ऐसा सज रहा था बहुत ही सुंदर। तो हस्तिनापुर सज रहा था तो विदुर जी दौड़े दौड़े गए हैं विदुरानी जी के पास। विदुरानी जी के पास पहुंचे हैं और कहा, हे विदुरानी, सुनती हो? कि कहो प्रभु, क्या हुआ? क्या हुआ? देखो ये हस्तिनापुर कैसा सज रहा है, पता है क्यों सज रहा है? ये हस्तिनापुर क्यों सज रहा है पता है? विदुरानी बोली है, प्रभु मुझे तो नहीं पता, क्यों सज रहा है बताओ। तो विदुर जी बोले हैं, हे देवी, आज कन्हैया यहाँ पधार रहे हैं। आज कन्हैया यहाँ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ सजावटें हो रही हैं। दुर्योधन यहाँ सजावट करवा रहा है, कन्हैया पधार रहे हैं। बड़े खुश हैं साहब। लेकिन विदुरानी जी कहने लगी हैं, महाराज अब तो आप मंत्री भी नहीं रहे, क्योंकि विदुर जी मंत्री पद से हटा दिए गए थे। तो आप मंत्री नहीं हो तो कन्हैया के कैसे दर्शन करेंगे? कन्हैया के कैसे दर्शन करेंगे? तो विदुर जी बोले हैं, हे विदुरानी, क्या हुआ? अरे हम कन्हैया के दर्शन नहीं कर पाएंगे तो क्या हुआ? अरे कन्हैया की नजर एक बार हुई हम पे पड़ गई ना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चलो चलते हैं, कन्हैया आने वाले होंगे, कन्हैया आने वाले होंगे, चलो। तो लाखों की संख्या में भीड़ लगी हुई थी कन्हैया के लिए। तो सबसे पीछे विदुर और विदुरानी जी खड़े हैं भैया। विदुर और विदुरानी जी दोनों खड़े हैं सबसे पीछे। और जैसे कन्हैया का रथ आया है तो आहा, बड़े ही सुंदर पुष्पों की वर्षा होने लगी है, बड़े ही सुंदर माहौल सजावट थी। कन्हैया खुश हो गए और जैसी कन्हैया की दृष्टि विदुर और विदुरानी जी पे पड़ी है ना तो विदुर जी गदगद हो गए, मुस्कुराने लगे और कहने लगे हैं, ये विदुरानी देखो देखो, कन्हैया हमें देख रहे, कन्हैया हमें देख रहे हैं। आप कह रही थी कि कन्हैया हमें नहीं देख पाएंगे, देखो कन्हैया हमें देख रहे। खुश हो गए, गदगद हो गए, खुश हो गए हैं और कहा कि आप जाओ, देखो ये कन्हैया बड़ो छलिया है, जागी कोई पतो ना, इसलिए आप जाओ और हमारे कुटिया को साफ कर लो, ये हमारे घर पे आ जाए, ये घर भी तो आ सकता है, इसलिए तुम जाओ और मैं पांडवों के भाग्य को देख के आता हूं कि पांडवों के भाग्य में क्या लिखा है, इनकी राज बंटवारा कैसा होता है। जाओ। विदुरानी पहुंची हैं, विदुरानी जी पहुंची हैं और इधर विदुर जी अंदर गए हैं महलों में। जैसे ही कन्हैया गए हैं तो दुर्योधन ने बड़ा ही अच्छा स्वागत किया है, बड़ा ही अच्छा आनंद उठाया है, इतनी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई हैं, कन्हैया खुश हुए। विदुर और सभी प्रजा खड़ी हुई है, पांडव खड़े हुए हैं। तो कन्हैया कहने लगे हैं, दुर्योधन, मैंने तुझे कभी दुर्योधन नहीं समझा है, मैंने तुझे कभी दुर्योधन नहीं समझा, अरे तू तो सुयोधन है, अरे सुंदर तू है, राजा तू है, गुणवान है, इसलिए मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या उसका उत्तर देगा? विदुर, मैं तुमसे कुछ पूछना, दुर्योधन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या उसका जवाब दोगे? पूछो कन्हैया, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तो ये बताओ कि पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं?
पांडव तुम्हारे भाई है ना? कि हाँ। देख लो, सच सच बताना। दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई हैं? कि हाँ। खास काका के बेटे? कि हाँ। तो दुर्योधन, जब ये खास काका के बेटे हैं और तुम्हारे भाई हैं, तो इसका मतलब ये आधे राज के अधिकारी हुए। ये आधे राज के अधिकारी हुए कि ना? आधे राज के अधिकारी नहीं है। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि दुर्योधन, वैसे समाज के दायरे से देखा जाए, समाज के हिसाब से देखा जाए, तो ये खास तुम्हारे काका के बेटे तुम्हारे भाई हैं। और भाई हैं तो आधे राज के अधिकारी हैं, आधा राज दो। लेकिन देखो, हम नीति पे नहीं चलते हैं, तुम्हारे हिसाब से ही। मैं तुमसे आधे राज की नहीं कहता, मैं तुमसे केवल ये कहता हूं, ये 5 पांडव हैं और 5 पांडवों को 5 गांव दे दो। 5 गांव दे दो, जिससे कि ये 5 पांडव एक एक गांव ले लेंगे और अपना रहने का स्थान बना लेंगे और इनका जीवन कट जाएगा। जीवन कट जाएगा, इसलिए 5 गांव दे दो। तभी दुर्योधन को क्रोध आ गया और क्रोध में कहने लगा है, सूच्य ग्रहणे विदास्यामि, सूच्य ग्रहणे विदास्यामि, बिना युद्धैन के सब है। ये कन्हैया, ये माधव, तुम 5 गांव की कहते हो। 5 गांव तो बहुत दूर की बात, मैं इन्हें बगैर युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, सुई की नोक के बराबर भी कुछ ना दो। अरे मेरे से युद्ध करो, यदि युद्ध में मैं पराजित हो गया तो हंसी हंसी सारा राज दे दूंगा, लेकिन बगैर युद्ध के तो मैं इन्हें कुछ नहीं दे सकता। तभी कन्हैया को क्रोध आया है और कन्हैया कहने लगे, अरे दुर्योधन, युद्ध, अरे युद्ध जानता है युद्ध क्या होता है? दुर्योधन, तूने अभी युद्ध देखा नहीं है, केवल युद्ध का नाम सुना है। दुर्योधन, तूने युद्ध अभी देखा नहीं, युद्ध किया नहीं। दुर्योधन, सच बताओ, बताओ। जब तू बच्चा था ना, छोटा, जब तू बच्चा था ना, तो तेरी नानी ने तुझे गोदी में लेके युद्ध की कहानी सुनाई थी। थप्पी मार के तुझे युद्ध की कहानी सुनाई, वो कहानी तुझे याद है, लेकिन युद्ध तूने देखा नहीं है। दुर्योधन, जिस वक्त युद्ध होगा ना, जिस वक्त युद्ध होगा, ये धरती लाल लाल हो जाएगी रक्त से, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, लाखों माताएं विधवा हो जाएंगी, लाखों माताएं विधवा होंगी युद्ध में, लाखों माता के बेटे छिन जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। दुर्योधन, तूने अभी युद्ध देखा नहीं है, तूने तो केवल बचपन में अपनी नानी के मुख से कहानी सुनी है, वो कहानी तुझे याद है। तभी क्रोध शांत हुआ है और दुर्योधन कहने लगा, कन्हैया, तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो कि मुझे क्रोध आ जाता है, इसलिए मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। और मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, इसलिए आप चलो और 56 प्रकार के भोग पाओ। 56 प्रकार के भोग पाओ, चलो। लेकिन कन्हैया कहने लगे हैं, नहीं, मैं भोग नहीं पा सकता, तुम्हारे यहां भोजन नहीं कर सकता। क्यों, क्यों नहीं पा सकते कन्हैया?
क्यों? क्योंकि मेरा निमंत्रण पहले ही लगा हुआ है। किसके पास लगा है? मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के पास लगा है। विदुर जी के यहाँ मेरा निमंत्रण है। अब विदुर जी खड़े हुए थे। विदुर जी ने कहा, अरे मैंने कब निमंत्रण दिया है कन्हैया को? सो भरी सभा में मेरो नाम ले दियो है, मैंने कब किया है? मैंने तो कहा भी नहीं। और कन्हैया कहने लगे हैं, विदुर जी ने मेरे लिए निमंत्रण दिया है और विदुर जी के यहाँ मैं भोजन पाऊंगा। दुर्योधन कहने लगा, अरे विदुर के पास ही कुछ खाने को नहीं है, वो तुम्हें क्या खिलाएगा? कन्हैया ने कहा, देखो मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है भाई, मेरे लिए निमंत्रण दिया है तो वो कहीं से भी मेरी व्यवस्था करे, समय पे जो भी खिलाएगा मैं उसे खा के आ जाऊंगा। अब उसने निमंत्रण दिया, मेरा कर्तव्य है जाने का। और मैं तुम्हारे यहां तो खा भी नहीं सकता दुर्योधन। क्यों? क्योंकि भोजन करने के लिए और कराने के लिए दो चीजें आवश्यक है। भोजन करने के लिए और भोजन कराने के लिए दो चीजें बड़ी आवश्यक, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी हैं बताओ? बताओ कौन कौन सी चीज होनी चाहिए? जो भोजन करा रहा है, भोजन करा रहा है उसके अंदर क्या होना चाहिए, और भोजन जो कर रहा है उसके अंदर क्या होना चाहिए? बोलो, पता है? नहीं पता। जो भोजन कराता है, जो भोजन कराता है उसके अंदर स्थिरता होनी चाहिए कि हम भोजन करा रहे हैं। उसके अंदर स्थिरता होनी चाहिए भोजन कराने की, तभी तो भोजन कराएगा। जब स्थिरता ही नहीं है, भाव नहीं है, तो कैसा भोजन? भाव नहीं है तो वहां कुछ नहीं है। तो स्थिरता, भोजन कराने के अंदर जो कराता है उसके अंदर स्थिरता होनी चाहिए। और जो भूखा है, जो भोजन कर रहा है उसके अंदर भूख होनी चाहिए। भाई जेका व्यक्ति क्या खाएगा? कुछ नहीं खाएगा। भूखा है वही तो खाएगा। भूखा ही व्यक्ति तो भोजन पा सकता है, कि जिसका पेट भरा हुआ है वो क्या खा सकता है? कुछ नहीं। इसलिए दुर्योधन, तेरे अंदर श्रद्धा नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है, इसलिए मैं नहीं पाऊंगा। और चले हैं। तभी विदुर जी दौड़े दौड़े आए हैं और विदुरानी से कहने लगे हैं, अरे विदुरानी, कन्हैया आ रहे हैं। कन्हैया ने बड़ी सभा में मेरा नाम लिया है, इसलिए कन्हैया आ रहे हैं, चलो तैयारी करते हैं। आप सजावट कर लो, कन्हैया आने वाला होगो, मैं कुछ लेके आता हूँ, बाजार से कुछ लेके आता हूँ। बड़ा भाव है साहब, बड़ा ही भाव। विदुरानी जी स्नान कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। तभी कन्हैया ने कुंदी को खटखटायो है, अरे काकी कुंदी को खोल दे, कुंदी खोले। अब तो विदुरानी जी स्नान कर रही थी, सोचा कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, अब कैसे जाऊं? भीगी हुई है, भीगी हुई कैसे जाए? देखो मैया, याद रखना, जब कन्हैया आए ना तो कन्हैया के लिए तैयार मत होना। यदि आप तैयार होगी तो जब तक कन्हैया चले जाएंगे, चले जाएंगे। तो आज सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं, भीगी हुई हूं, कैसे जाऊं? तभी विदुरानी जी को एक बात याद आ गई कि एक सखी ने मुझसे कहा था, क्या कहा था कि एक दिना की बात सखी, कि श्याम लाला मोरे घर आयो, कि एक दिना की बात सखी, श्याम लाला मोरे घर आयो।
मैंने समझो कोई ब्रज को सखा, जो जल्दी से पट घूंघट सरकायो। उन्हें विद्रानी जी को एक बात याद आ गई कि एक बार सखी मुझसे बोली कि एक दिन मेरे घर पे मेरे दरवाजे पे श्याम लाला आया था। मैंने समझो कोई ब्रज को लाला है, ब्रज को लाला, तो मैंने घूंघट सरका लिया। देर हो गई कि एक दिना की बात सखी कि श्याम लाला मोरे घर आयो। मैंने समझो कोई ब्रज को सखा, जो जल्दी से पट घूंघट सरकायो। कि इतने में वो चले गए, इतने में वो चले गए तो एक सखी ने मुझको आने बतायो। एक सखी ने फिर मेरे लिए एक उपाय बताया कि आग लगे जा बैरिन लाज में, कि आग लगे जा बैरिन लाज में, और श्याम वर कन्हैया मैंने देख ना पायो। श्याम मैंने देख ना पायो, ऐसी रिवाज को आग लग जाए। इसलिए विद्रानी जी ने सोचा कि जब तक मैं समरूंगी तब तक कन्हैया चले जाएगा। तो आई है और कुंडी को खोला है। ऐसा बड़ा ही भाव है। जैसी किवारों को खोला है ना, तो कन्हैया की इस सुंदर छवि को देखकर मैया का मन का मयूर नाचने लगो है। बड़ा भाव प्रकट हो गया है। ऐसा इतनी भाव में डूब गई है मैया, अब तो उन्हें कुछ दिखा ही नहीं, केवल मैया कन्हैया को ही देखने लगे हैं। देखती रही देखती रही। कन्हैया कहने लगी, अरे काकी, हाँ काकी, क्या दरवाजे पे ही खड़ो रखेगी कि अंदर भी प्रवेश कराएगी? कहा कि आओ कन्हैया, आओ विराजो, आओ बैठो। प्रवेश किया है और कहने लगे कन्हैया, अरे काकी, अब तूने अंदर तो बुला ली, अब कुछ पे बिठावेगी कि ऐसे ही खड़ो रखेगी? क्यों? क्योंकि भाव में मैया इतनी डूब गई है, उन्हें कुछ पता ही नहीं, कुछ सुध ही नहीं रही, किसी प्रकार की सुध ही नहीं। कहा, लाला रुक जाओ, लाती हूं। तभी बैठने के लिए दिया है, बिठाया है। अब तो मैया कन्हैया की छवि पे इतनी मोहित थी कि देखती ही रही है, देखती रही है। कन्हैया कहने लगे हैं, अरे काकी, मुझे ही देखती रहेगी कि खाने को भी लाएगी? भूख लग रही है। कि लाला, तेरे काका गयो है, कुछ ला रहे हो वो खाने को? कहा, काकी, तब तक काका आएगा तब तक तो मैं मर नहीं जाऊंगा भूखो। भूख लग रही है, मुझसे ना डटो जा रहे हो, मुझे जल्दी ला। अब विद्रानी जी ने कहा, क्या लाओ? तभी अंदर गई हैं, अंदर लाई हैं, गई हैं। केले देखे और केलों को ही लिया है। और विद्रानी जी इतनी खुश हुई है, इतनी खुश है जिसकी कोई सीमा ही नहीं, इतनी खुश है। और देखो, मैया विद्रानी इतनी खुश है कन्हैया के प्रेम में, और जाने कहां कहां गई हैं निमंत्रण देने। और मैया कह रही हैं, आज तो इतना आनंद है, कहीं नहीं आयो मुझे आनंद हो। आज तो आनंद हमारे घरे, श्याम आयो पावना, श्याम आए पावना, घन श्याम आए पावना, श्याम आए पावना, और घन श्याम आए पावना। आज तो आनंद हमारे घरे, श्याम आए
पावना। बताओ किस किस को आनंद है, कन्हैया आए हैं। कौन कौन कन्हैया को अपने दरवाजे पे बुलाना चाहता है, अपने घर बुलाना चाहता है, बताओ। सब बुलाना चाहते हैं। तो आइए तालियों की सेवा के साथ और मुख से बोलते हुए कन्हैया को अपने घरों में बुलाते हैं। ओ आज तो आनंद हमारे घर शाम आए पावना। 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 ओ श्याम आए पावना, घन श्याम आए पावना। 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 आज तो आनंद हमारे घर श्याम आए पावना। आज तो आनंद हमारे घर श्याम आए पावना। हे हरि और क्या कहते हैं। जलोरी सखीरी, जलोरी सखीरी मारे घर श्याम आए पावना। जलोरी सखीरी हमारे घर श्याम आए पावना। जलोरी सखीरी घर श्याम आए पावना। जलोरी सखीरी हमारे घर श्याम आए पावना। गौओं का गोबर लेके, गौओं का गोबर लेके आंगन को लिपावना। गौओं का गोबर लेके, गौओं का गोबर लेके आंगन को लिपावना। आज तो आनंद हमारे घर श्याम आए पावना। ये हरि की सेवा। जलोरी मलिनिया हमारे घर श्याम आए पावना। जलोरी मलिनिया हमारे घर श्याम आए पावना। जलोरी मलिनिया हमारे घर श्याम आए पावना। श्याम आए पावना, घन श्याम आए पावना। श्याम आए पावना, घन श्याम आए पावना। जलोरी मलिनिया हमारे घर श्याम आए पावना। फूलों का हार बना के, फूलों का हार बना के, फूलों का हार बना के, फूलों का हार बना के श्याम को पिनावना। आज तो आनंद हमारे घर श्याम आए पावना। ये हरि
चलो रीत मोलिन हमारे घर शाम आए पावना। 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 सुंदर सा पान बना के, सुंदर सा पान बना के, सुंदर सा पान बना के श्याम को खिलावना। सुंदर सा पान बना के श्याम को खिलावना। आज तो आनंद हमारे घर शाम आए पावना। 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 श्याम आए पावना, घनश्याम 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 आए पावना। और कौन कौन कन्हैया को अपने दरवाजे पे बुलाना चाहता है? आइए जोर से तालियों की सेवा करते हुए वे हरि। आज तो आनंद हमारे घर शाम आए पावना। आज तो आनंद हमारे घर शाम आए पावना। आज तो आनंद हमारे घर शाम आए पावना। आज तो आनंद आज तो आनंद हमारे घर शाम आए पावना। हो श्याम आए पावना, आए पावना। श्याम आए पावना, घनश्याम आए पावना। श्याम आए पावना, घनश्याम आए पावना। श्याम आए पावना, घनश्याम आए पावना। आज तो आनंद आए पावना। आज तो आनंद हमारे शाम आए पावना। बोली बांके बिहारी लाल की, बोली भागवत महापुराण की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज मैया विद्यारानी इतनी प्रेम में विभोर है, इतनी प्रेम में डूबी हुई है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इतना प्रेम नौछावर कर रही है मैया। इतना प्रेम है कन्हैया के प्रति जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना भूल गई है, सब कुछ भूल गई। कन्हैया की
चेहरे को ही देखती रह गई है मैया। और आज मैया जैसे ही उन केलों को लेके गई हैं और रख दिए हैं, अब कन्हैया कहने लगी, अरे काकी, हाँ ये केला दिखाने को धरे के खाने को, के लाला खाने को है तो काकी अपने हाथ से खिला दे। अब तो मैया और खुश हो गई और प्रेम में डूब गई है कि आज बड़ा सुंदर समय आ गया कि मैं स्वयं अपने हाथों से कन्हैया को ये खिला रही हूं। अब तो और खुश हुई हैं। जैसी ये कहा ना तो केले को उठाया और केले का छिलका छीला है, केले का छिलका छीला है और प्रेम में तो डूबी थी कन्हैया भी प्रेम में। अच्छा, जहां भक्त का प्रेम दिखता है ना, जहां प्रेम दिखता है, भाव दिखता है, कन्हैया भी वहीं डूब जाते हैं। प्रेम में इतने डूब जाते हैं फिर उन्हें कुछ दिखता नहीं है, तो कन्हैया भी प्रेम में इतने अंधे हो गए कि उन्हें कुछ नजर ही नहीं आता है। विदुरानी जी के प्रेम में ही मगन हो गए। और जैसे ही विदुरानी जी केले के छिलके को छीले, अब इस हाथ में छिलका और इस हाथ में फल, इस हाथ में फल। अब प्रेम इतना था, भाव इतना था, कुछ पता ही नहीं। तो छिलके यानी फल को तो फेंक दे और छिलके को खिला दे, छिलके को खिला दे और केले के फल को फेंक दे। अब जैसे केले के फल को फेंक दे और छिलके को खिला दे, कन्हैया भी प्रेम में इतने डूबे थे कि उन्हें कुछ पता नहीं और विदुरानी जी के हाथों से उन केले के छिलकों को ही खाते चले गए। उन छिलकों को ही खाते चले गए। तभी विदुर जी आए हैं और जैसे विदुर जी ने देखा है ना तो गए हैं और जैसे शरीर को लाया, कहा क्या करती हो, पागल हो क्या? देखो कन्हैया आज आए हैं और तुम छिलके खिला रही हो। कन्हैया क्या सोच रहे होंगे कि काकी क्या खिला रही है, कन्हैया क्या सोच रहे होंगे मन में। विदुरानी जी कहने लगे, प्रभु क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई है, भूल हो गई है। कहा कन्हैया कोई बात नहीं है, भूल हो जाती है, इसलिए आप इनको ना खाकर मैं आपके लिए लड्डू लेके आया हूं, लड्डू खाओ, लड्डू खाओ। और जैसे एक लड्डू दिया है, कन्हैया ने लड्डू खाया है, लड्डू खाया है। अब अच्छा, एक चीज होती है जो भोजन कराता है ना, हमारी माताएं भोजन कराती हैं, किसी ब्राह्मण के लिए, कोई किसी के लिए भी भोजन कराती हैं तो रसोई में तो भोजन बनाती हैं, लेकिन उनके कान कहाँ लगे रहते हैं? जो भोजन कर रहा है। क्यों लगे रहते हैं पता है? उनके कान यूं ही लगे रहते हैं कि भोजन कैसे बनो होगो, भोजन बढ़िया बनो है तो जिनने फिर हमारी बड़ाई क्यों ना करी। यानी बड़ाई सुनने के लिए कान वहीं लगे रहते हैं। तो विदुर जी के कान लगे हुए थे। कन्हैया ने लड्डू तो खा लिए है, जब लड्डू को कैसे स्वाद हो, अच्छे या ना अच्छे हैं तो बड़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं कि विदुर जी लड्डू बहुत स्वाद के हैं, बड़ाई नहीं कर रहे हैं। विदुर जी के कान लगे हुए, बड़ा सुंदर दृश्य है सारा, बड़ा ही सुंदर। तभी कन्हैया बोले हैं, विदुर जी तुमसे एक बात कहूं, बुरा तो ना मानोगे। अब विदुर जी सोच रहे शायद वही बड़ाई की बात कहेंगे, हैं? बड़ाई की बात कहेंगे। कहो कन्हैया, नहीं बुरा मानेंगे। हे विदुर जी, जितना आनंद, जितना सुख और जितना मुझे स्वादिष्ट, स्वाद बोलते हैं ना, जितना स्वाद मुझे काकी के हाथों से वो छिलका खाने में आया है, उतना स्वाद मुझे इन लड्डुओं में नहीं आया है।
कन्हैया इतना स्वाद छिलकों में, लड्डुओं में नहीं आया। कि हाँ इतना स्वाद क्यों? क्योंकि वो भाव के थे। हे विदुर जी, मैं खाने का भूखा नहीं हूं, मैं खाने का भूखा नहीं हूं। यदि खाने का भूखा होता तो दुर्योधन की मां गांधारी ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे, वो खा सकता था। लेकिन मैं खाने का भूखा नहीं हूं, मैं खाने का भूखा नहीं, भाव का भूखा हूं और भावी जग में सार है। भाव से बजले बंदे तो उसका बेड़ा पार है। मैं तो भाव का भूखा हूं, मुझे भाव से जो कोई कुछ भी खिला देता है मैं उसे ही पा लेता हूं। मुझे 56 प्रकार के भोग की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी खिला दो लेकिन उसमें भाव मिला दो। भाव से है तो मेरे लिए वो अमृत है, और भाव नहीं है तो मेरे लिए वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। भावना में भावना हो, भावना में भावना ना हो, वो भावना बेकार है। भावना में भाव हो तो जग से बेड़ा पार है। यदि भावना में भावना नहीं है तो बेकार है, और यदि भावना में भाव मिला दिया जाए तो उसका तो बेड़ा ही पार हो जाता है। एक व्यक्ति ने भगवान से कहा कि प्रभु तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछो। हम आपकी सेवा पूजा किया करते हैं, हवन किया करते हैं, एक बात बताना, यदि आपकी सेवा पूजा में किसी प्रकार की सामग्री में कमी पड़ जाए तो क्या आप उसे स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? आप उसे स्वीकार करोगे या ना करोगे? कन्हैया मुस्कुराते हुए बोले, अरे भैया पगले, 1 2 3, एक नहीं, दो नहीं, 3 चीज भी यदि मेरी सामग्री में कम पड़ जाए वो चलेगी ना, दौड़ेगी। और यदि आपके पास सामग्री फुल है और भाव नहीं है, भाव की कमी पड़ गई तो भैया एक दिन ना चलेगी, एक दिन में उसे स्वीकार नहीं करूंगा। आपके पास थोड़ी सी ही सामग्री है, कोई सामग्री कम पड़ गई, भाव मिला दो, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आपके पास सामग्री फुल है लेकिन भाव की कमी रख दी तो भैया मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भाव का भूखा हूं, भावी जग में सार है, और भाव से बज लेता है तो उसका बेड़ा पार है। इसलिए कन्हैया विदुर जी से बोलते हैं कि मैं तो भाव का भूखा हूं,